हेलो एवरीवन, मैं मखिंद्र सिंह आज आपको सैग इन्फोटेक के बिहाफ में हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है CA/CS एंड प्रोफेशनल्स के लिए। आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूं वो है AWAT सॉफ्टवेयर, ऑल इंडिया वैट सॉफ्टवेयर फॉर द वैट फाइलिंग। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। यहाँ पे हमने ऑल इंडिया मतलब ऑल स्टेट, और अगर आप पर्टिकुलर स्टेट्स देखते हैं तो पर्टिकुलर स्टेट भी दे के रखी है। हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने पे हमारे सामने ये रहा वैट सॉफ्टवेयर। इस पे वर्क करने के लिए हम सबसे पहले मास्टर पे जाते हैं। मास्टर पे जाने के बाद हमारे सामने सबसे पहले ऑप्शन आता है क्लाइंट का। इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर में क्लाइंट्स की एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले ऐड क्लाइंट पे गए। ऐड क्लाइंट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लाइंट डिटेल्स का। यहाँ पे हमें क्लाइंट की बेसिक डिटेल ऐड करनी होती है। जैसे कि मैं ऐड पे गया, कोड नंबर जो क्लाइंट का कोड में देना चाहता हूँ वो मेंशन करके मैं यहाँ पे एंटिटी नेम डालूंगा। जैसे कि मैंने एक नेम दिया। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस के थ्रू मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ जो नेचर ऑफ बिजनेस मैं देना चाहता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं ऐड पार्ट नेचर ऑफ बिजनेस के थ्रू मैं और बिजनेसेस का भी ऐड करा सकता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है। इसके बाद मैं सेव करूँगा, यस करता हूँ, तो मेरे क्लाइंट की बेसिक डिटेल यहाँ पे ऐड होती है। इसके बाद मैं एड्रेस डिटेल के थ्रू उसकी प्रीमाइसेस रिगार्डिंग डिटेल भी ऐड कराऊंगा। मैं नाम ऐड करके अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टेट, जिस स्टेट रिगार्डिंग मुझे वर्क करना है वो स्टेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया और सेव किया। इसके थ्रू मेरा एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाता है। आप अगर चाहें तो उसकी पर्सनल डिटेल, मैनेजर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचरी, बैंक डिटेल जैसे अदर ऑप्शंस को भी यहाँ से कम्प्लीटली वन बाय वन यूज़ करके फिल कर सकते हैं। जब आप मास्टर कम्प्लीटली क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट अपीयर हो जाती है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है जिस स्टेट रिगार्डिंग मुझे काम करना है उस स्टेट के क्लाइंट सारे यहाँ पे एडिड हैं। इसके बाद मैं वापस मास्टर पे आऊँगा तो यहाँ पे अदर ऑप्शन है जैसे कि अकाउंट्स बुक मास्टर। अकाउंट्स बुक मास्टर के थ्रू मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं अदर बुक्स अगर ऐड कराना चाहूँ तो ऐड करा सकता हूँ। यहाँ से ओके करते हैं। इसके बाद फिर से मास्टर पे आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है इंटरेस्ट मास्टर का। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंटरेस्ट मास्टर की डिटेल, कस्टमर्स की, सप्लायर के मास्टर नेम, अगर मैं चाहूँ तो इम्पोर्ट, क्लाइंट इंपोर्ट का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं हमने मेंशन करके रखा है कि ये ऑप्शन केवल छत्तीसगढ़ वैट के लिए है। छत्तीसगढ़ वैट में हम अगर हमारे पास XML फाइल है तो मास्टर डेटा XML से इंपोर्ट करा सकते हैं। जब मास्टर कम्प्लीटली फिल हो जाए तब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं वैट फॉर्म्स पे, जिसमें हमने दो ऑप्शन देके रखे हैं, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न। रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर हमारा क्लाइंट वैट फाइलिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यहाँ से उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें जिस स्टेट रिगार्डिंग वर्क करना है वो स्टेट के लिए क्लाइंट सेलेक्ट करते हैं, और क्लाइंट सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट सेलेक्ट किया, मेरे सामने ही ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पे वैट रजिस्ट्रेशन, PT रजिस्ट्रेशन है। मैं डबल क्लिक करके जिस लोकेशन के लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ लोकेशन सेलेक्ट करूँगा। नेचर ऑफ बिजनेस डालने के बाद उसका पैन डिटेल, उसके अदर डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट करके इस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आपका क्लाइंट रजिस्टर्ड है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है रिटर्न पे आते हैं। रिटर्न पे आने के बाद आप जो स्टेट के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो स्टेट सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने महाराष्ट्र डाला तो मेरे सामने महाराष्ट्र रिगार्डिंग क्लाइंट आ गए। अब मैं जिस स्टेट के लिए वर्क करना चाहता हूँ उस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे सामने लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है आउटपुट टैक्स का, मतलब कि सेल रिगार्डिंग डिटेल्स। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन आ रहा है जैसे परचेस टैक्स, आउटसाइड टैक्स, अदर डिटेल्स। इनमें डिटेल फिल करने के लिए मैं यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन पे सेलेक्ट करता हूँ और जिस % रेट से मैं देना चाहता हूँ उस पर क्लिक करके डायरेक्टली मैं डिटेल ऐड करा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हमने यहाँ पे आपको शो कमोडिटी का ऑप्शन दिया है। इसके थ्रू हमने आपको कुछ बेसिक कमोडिटी लिस्ट देके रखी है। अगर आप इसी लिस्ट को काम करना चाहते हैं तो उस पर टिक करके जो कमोडिटी आप लेना चाहते हैं सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी कमोडिटी ऑटोमेटिकली लिस्ट में शो होगी। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया
कमोडिटी पे क्लिक किया तो मेरे सामने वो लिस्ट आ गई। उसके बाद मैं सेल रिटर्न, टैक्स ऑन सेल डाल के इस तरीके से शीट जनरेट कर सकता हूँ। ये तो हो गई बेसिक डिटेल। अगर मैं मैन्युअली 1 बाय 1 डिटेल फिल करना चाहूँ तो यहाँ से बैक करते हैं। अब अगर चाहें कि अगर आप मंथली की जगह क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है करंट सेटिंग F7। आप फंक्शन की F7 प्रेस करने के बाद यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करिए। जिस क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल करना है सेलेक्ट करके आप डन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो डिटेल्स ओपन होगी उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए होती है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो मेरे सामने वो डिटेल उस क्वार्टर के लिए शो हो जाती है। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर में आउटपुट टैक्स मतलब सेल रिगार्डिंग डिटेल ऐड कराते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो इनपुट टैक्स मतलब कि परचेस रिगार्डिंग डिटेल ऐड करा सकते हैं। आप यस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने शीट ओपन हो जाती है। आप एक ऑप्शन जैसे कि लोकल इंटरेस्ट रेट जो भी है ऑप्शन सेलेक्ट करें, किस परसेंटेज रेट से आप देना चाहते हो परसेंटेज रेट ऐड दें, कमोडिटी सेलेक्ट करें और डायरेक्टली यहाँ से ऐड करा सकते हैं। ये तो थी मैनुअल प्रोसेस कि अगर आप मैनुअली डिटेल ऐड कराना चाहें। इन केस आप चाहें कि आपको सॉफ्टवेयर में मैनुअली डेटा एंटर नहीं करना तो हमने आपको ऑप्शन दिया है सेल रजिस्टर आउटपुट टैक्स के लिए और परचेज रजिस्टर इनपुट टैक्स के लिए। आप उन ऑप्शंस पे जाएंगे और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है, जैसे कि आप सेल पे जाते हैं तो हमने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो टैली की एक्सपोर्टेड शीट से डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा सकते हैं। उसके लिए आप डेटा इंपोर्ट फ्रॉम टैली एक्सपोर्टेड शीट पे जाते हैं, आपके सामने डिटेल आ जाती है। इसमें हमने आपको प्रोसीजर दिया है कि आप किस तरीके से डेटा इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली से एक्सेल में डालना होता है डेटा। उसके लिए आप टैली टू एक्सेल ऑप्शन सेलेक्ट करें, प्रोसीजर फॉलो करके आप यहाँ से क्रिएट करते हैं डेटा टैली से एक्सेल में। उसके बाद जब आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाए तो एक्सेल से सॉफ्टवेयर में डालने का प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया है। इसे फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली डेटा डाल सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू डेटा एंटर नहीं कराना चाहते तो हमने आपको ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट शीट। यहाँ पे एक्सपोर्ट के थ्रू आप हमारे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल फॉर्मेट ले सकते हैं सेल रजिस्टर का। आप सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करके नाम मेंशन कर दिया किसी वैट। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास इस पर्टिकुलर सेल रजिस्टर का एक्सेल फॉर्मेट आ जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया, सक्सेसफुली सेंड हो गई। अब अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वैट फॉर्म्स का। इसमें सारी डिटेल्स गिवन है। मैं 1 बाय 1 डिटेल डालने के बाद सेव करूँगा और सेव करने के बाद या अगर मेरे पास कोई एक्सेल है उससे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कराने के बाद मैं वापस सॉफ्टवेयर में आता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करके लोकेशन सेलेक्ट करूँगा और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा देता हूँ। इस तरीके से मैं डेटा इंपोर्ट करा सकता हूँ एक्सेल से भी सॉफ्टवेयर में, अगर मैं मैनुअली इंपोर्ट नहीं कराना चाहता तो। जब आपका सेल रजिस्टर का डेटा एंटर हो जाए तो आप आउटपुट टैक्स पे आए। आउटपुट टैक्स पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट रजिस्टर डेटा, तो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इस तरीके से आपका डेटा आउटपुट टैक्स में आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो परचेस रजिस्टर का डेटा भी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करें, हमारी एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ जो है वो सेलेक्ट करके फाइल लें। इसके बाद आपका डेटा इनपुट टैक्स में आ जाएगा। जब आपका डेटा यहाँ आ जाए तो उसके बाद आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप ई फाइलिंग पे जाएंगे, यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करते हैं जो फॉर्म आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। डेस्टिनेशन पाथ जहाँ पे आप चाहते हैं कि फाइल प्रिपेयर हो, सेलेक्ट करने के बाद आप जनरेट कर सकते हैं और यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने वैट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमने आपको अदर ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि टैक्स पेड पे जाके अपने आप चालान प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप जिस एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया मंथली, ओके किया तो मेरे सामने डिटेल आ जाएगी। अब मैं ऐड पे क्लिक करके जो अदर डिटेल्स है जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन नेम, ब्रांच अगर सेलेक्ट करनी है तो ब्रांच, टाइप ऑफ पेमेंट क्या है वो सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट जो देना चाहता हूँ वो इस तरीके से मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ।
और प्रिंट चालान के थ्रू चालान का प्रिंट निकाल सकता हूँ। टैक्स डिटेल के थ्रू मैं चाहूँ तो मैं अपने आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के टैक्स डिटेल भी पर्टिकुलर क्वार्टर्स की चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है रिवर्स टैक्स क्रेडिट का भी, और अगर आप चाहें तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग फॉर्म जैसे 403, 4 और 5 दे के रखे हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, डिटेल डालेंगे और प्रीव्यू फॉर्म 404 पे क्लिक करके आप चाहें तो उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको ऑप्शन दिया है सेल रिटर्न्स का भी, आप चाहें तो सेल रिटर्न भी प्रिपेयर कर सकते हैं सेल रिटर्न परचेस रिटर्न ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म इशू रिगार्डिंग और डिक्लेरेशन फॉर्म रिसीव रिगार्डिंग भी दे के रखे हैं। कंप्लीशन स्कीम के थ्रू आप चाहें तो कंप्लीशन स्कीम रिगार्डिंग फॉर्म भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर चाहे तो डेटा इंपोर्ट फ्रॉम टैली का यूज़ करके टैली के थ्रू भी डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद अदर डिटेल्स है जिसमें कि हमने कुछ अदर फॉर्म जैसे कि ईसी फॉर्म्स, एनेक्जर का ऑप्शन देके रखा है, आप इनके रिगार्डिंग भी वर्क कर सकते हैं। वैट के थ्रू अगर आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन और जो फॉर्म प्रिपेयर करना चाहते हैं सेलेक्ट करके आप वो फॉर्म भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू अगर आप वैट रिपोर्ट या सीएसटी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करें, टैक्स पीरियड की ड्यूरेशन सेलेक्ट करके जनरेट रिपोर्ट के थ्रू रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट है जिसके थ्रू अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ। मेरे सामने शीट आ जाती है, मैं जिस भी एक्ट को फॉलो करके रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहूँ इंपोर्ट के थ्रू मैं डेटा इसमें इंपोर्ट करा दूंगा और उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये तो था एक बेसिक ऑप्शन फॉलो करने का कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अगर चाहें तो अपना आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल रजिस्टर्स के थ्रू हम सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा सकते हैं डेटा, और अगर चाहें तो ई फाइलिंग के थ्रू हम ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ऑडिट रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स के थ्रू आप सॉफ्टवेयर का बैकअप ले सकते हैं। अगर आप फुटर डिटेल्स चेक करना चाहें या क्लाइंट लिस्ट चेक करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। व्हाट्स न्यू के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें अपडेट की हैं, जैसे कि तमिलनाडु वैट में ऑडिट रिपोर्ट, दिल्ली में ऑडिट रिपोर्ट और कुछ अदर स्टेट्स में नई चीज़ें ऐड की हैं। अगर आप चाहें या अगर आपको लगे कि कोई नई चीज़ें ऐड कराना तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है क्लाइंट इंपोर्ट फ्रॉम जीनियस। अगर आप चाहें तो जीनियस के थ्रू डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें यहाँ पे और इंपोर्ट के थ्रू डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो डेटा मोनार्च वैट के थ्रू और स्मार्ट वैट के थ्रू भी इंपोर्ट करा सकते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। अपडेट स्ट्रक्चर से आप चेक कर सकते हैं कि कोई नया अपडेट है तो नहीं, आपको सॉफ्टवेयर गाइड कर देता है अगर कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो। ये तो थी कुछ बेसिक डिटेल्स, लेकिन अभी जो मैंने आपके सिस्टम पे इंस्टॉल किया है ये है डेमो पीरियड सॉफ्टवेयर। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी डेमो रिगार्डिंग डिटेल्स, और अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमें इस नंबर पे, जो नंबर है 0141407200। और अगर आप चाहें तो हम विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.saginfotech.com। Thank you and have a nice day.